हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ रोज़ की तरह आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ। वीडियो जैसे भी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला जो मेरा टिप है कि हमें इस तरह से ले लेना है पुराना पिलो कवर। तो पिलो कवर जो ख़राब हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो आप उसका बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकते हैं। तो ये पुराना पिलो कवर मेरे पास पड़ा हुआ था, तो इसके नाप की मैंने इस तरह से प्लास्टिक की एक थैली पड़ी हुई थी, उसको कट करके इसके अंदर मैंने डाल दिया है। तो इस पिलो कवर का आप यूज़ जो है किचन में कर सकते हैं। जो पिलो कवर आपका ख़राब हो गया हो, तो इस तरह से इसके अंदर प्लास्टिक की कोई भी शीट लगा दें। तो इसके अंदर प्लास्टिक की शीट लगाने से ये फ़ायदा होगा कि जब भी आप अपने बर्तन इस तरह से वॉश करके रखते हैं, हम बास्केट वगैरह में बर्तन वॉश करके रखते हैं, तो क्या होता है, उसके अंदर बर्तन है बिल्कुल सूख नहीं पाते हैं। तो इस तरह से वॉश करके इसके अंदर रख देंगे तो बिल्कुल आपके बर्तन है बिल्कुल अच्छी तरह से सूख जाएंगे। और नीचे जो किचन काउंटर जो टॉप है, वहाँ पर फर्श जो फ्लोर है वो भी गंदा नहीं होगा। तो इस तरह से जब भी बर्तन को वॉश करना हो, तो इसके बाद वॉश करने के बाद इसके ऊपर आप किचन के बर्तन रख सकते हैं। तो सूख जाने के बाद आप इस बर्तन को आराम से उठा सकते हैं और अपनी अलमीरा के अंदर रख सकते हैं। तो फ्रेंड, जो ख़राब पिलो कवर होते हैं, इस तरह से आप इनका यूज़ कर सकते हैं। और नीचे से जो किचन काउंटर टॉप है बिल्कुल भी गीला नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर हमने शीट डाली हुई थी। तो फ्रेंड देखिए, नीचे से बिल्कुल भी किचन काउंटर टॉप है बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ है। तो पुराने पिलो कवर का आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं और बर्तन भी आपके इस तरह से सूख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट जो टिप है, हमें ले लेना है इस तरह से कोई भी टावल। तो छोटा सा ही लेना है। उस टावल को हमें इस तरह से ऊपर से दोनों साइड से मोड़ लेना है। और मोड़ने के बाद आपके पास कोई सी भी बेकार कोई चूड़ी पड़ी हो, जो जिसके सेट ख़राब हो जाते हैं, तो एक चूड़ी ले लें और उसको इस तरह से फ़ोल्ड करके और यहाँ आपको लगा लेना है सेफ्टी पिन। तो सिलाई नहीं करनी है, सिर्फ यहाँ पे सेफ्टी पिन ही लगाना है। तो सेफ्टी पिन इसलिए लगाना है क्योंकि इस टॉवल को हम बार बार इसमें से निकाल कर वॉश भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जो मार्केट में मिलते हैं जो इस तरह के टॉवल, तो क्या होता है, काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो घर पर ही आप इस तरह से बना सकते हैं। और किचन में क्या होता है, हमें जब सब्जी बनाते हैं या फिर बर्तन वगैरह वॉश करते हैं, तो बार बार हमारे हाथ गीले होते हैं। तो आप किचन में भी इस तरह से ये लगा सकते हैं। इसे लगाने के लिए मैंने ले ली है इस तरह से क्लॉथ पिन ले लिया है। और इसके जो इस साइड मैंने लगा लिया है डबल साइड की टेप। तो घर पर ही हम इस तरह से दोनों चीज़ें हैं तैयार कर सकते हैं। तो आप इसको वॉश बेसिन के ऊपर भी लगा सकते हैं या फिर किचन में भी लगा सकते हैं। तो किचन में लगाने से काफ़ी आपका फ़ायदा होने वाला है। तो बार बार जो हाथ हमारे गीले हो जाते हैं किचन में, तो इस तरह से आप लगा देंगे तो हाथ जो है बिल्कुल भी आपके गीले नहीं होंगे। बार बार इस तरह से सर्दी में भी ये प्रॉब्लम रहती है। तो बार बार हम कभी आटा वगैरह गूँथते हैं या बर्तन वगैरह वॉश करते हैं, सब्जियां वगैरह बनाते हैं, सब्जियों को धोते हैं, तो ये इससे आप अपने हाथ साफ़ करते रहेंगे तो बिल्कुल आपके हाथ है बिल्कुल सूखे रहेंगे। तो किचन पे भी इस तरह से मैंने इसको लगा दिया है। तो आई होप आपको ये वाला मेरा टिप पसंद आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो फ्रेंड, जो वाटर हीटर होता है, तो क्या होता है, यूज़ करते ना धीरे धीरे यहाँ पे जो जो परत जम जाती है, इस तरह से पानी जो इसके अंदर हम डालकर इसका यूज़ करते हैं, तो धीरे धीरे इसमें क्या होता है, काफ़ी परत जम जाती है। तो परत जो ज़्यादा जम जाती है, तो उसके कारण क्या होता है, जो वाटर हीटर है उस बिजली भी ज़्यादा खींचता है, बिजली भी ज़्यादा लगती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी वाटर हीटर के ऊपर काफ़ी परत जम जाए, तो गरम गैस को इस तरह से ऑन कर ले और गैस के ऊपर इस तरह से आपको उल्टा सीधा करके इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। तो इससे क्या होगा, इसमें जितनी भी परत जमी होगी सारी इस तरह से जो नाइफ़ ले ले और नाइफ़ से आप इस तरह से हटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो वाटर हीटर है, इसमें जो वाइट परत है वो बिल्कुल कम है, ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसमें हल्का सा ही मैंने इसको गर्म कर लिया था। और नाइफ़ से हल्का सा इसको इस तरह से हटा सकते हैं। इससे ये फ़ायदा हुआ कि जो परत जम जाती है वो फटाफट से हट जाती है गर्म करने से। और अगर इससे भी ज़्यादा परत जमी है, कई जो होते हैं लोग, उनके रोज़ रोज़ यूज़ करने से काफ़ी ज़्यादा परत जम जाती है। तो परत जम जाए तो इसके लिए आप जो हार्पिक होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। जो स्क्रबर होता है उसमें हार्पिक लगा सकते हैं। स्क्रबर से थोड़ा सा हार्पिक लगाकर और इससे इसकी परत को क्लीन कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स जो ये मेरा जो था वाटर हीटर, इसमें बिल्कुल कम है परत, इसलिए इसमें मैंने क्लीन कर लिया है, बिल्कुल भी इसमें परत नहीं है। तो इस तरह से जिनके वाटर हीटर में ज़्यादा परत जम जाती है तो इस तरह से क्लीन कर लें, बिजली का बिल भी ज़्यादा नहीं आएगा। तो इसे क्लीन करने के बाद आप हार्पिक से भी जो है परत अच्छी तरह से इसकी क्लीन कर सकते हैं। तो इसके बाद वाटर हीटर है मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। तो फ्रेंड देखिए ये थोड़ी सी इसमें जो परत थी इसमें मैंने नाइफ़ से इस तरह से इसको निकाल दिया है। तो अब क्या करना है, विंटर का सीज़न जो है ख़त्म होने वाला है। तो अगर विंटर का सीज़न है ख़त्म हो जाए तो उसके बाद क्या करना है, आपको कोई भी बड़ी इस तरह से सॉक्स ले लेनी है और सॉक्स जो है इस वाटर हीटर को अच्छी तरह से पैक करके और इसकी वायर जो है इसमें रबड़ बैंड लगाकर इसको और पूरी इस तरह से आप कोई भी पुरानी सॉक्स ले सकते हैं। पुरानी सॉक्स के अंदर इस तरह से वाटर हीटर को काफ़ी सेफ करके रख सकते हैं, क्योंकि समर के सीज़न में तो हम इसका यूज़ नहीं करते हैं वाटर हीटर का, तो विंटर में ही इस वाटर हीटर का यूज़ आता है। तो पुरानी सॉक्स मैंने इस तरह से बड़ी ले ली थी, अब इस तरह से पैक करके आप रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा ये वाला टिप भी पसंद आया होगा। अगला टिप्स मेरा बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो हमें क्या करना है, एक लेना है अदरक का टुकड़ा। अदरक के टुकड़े को अच्छी तरह से हमें इस तरह से ग्रेट कर लेना है। तो क्या होता है विंटर के सीज़न में या फिर समर के सीज़न में क्या होता है, कभी कभी मौसम चेंज होने की वजह से गले में खराश, गले में दर्द या फिर इस तरह से कफ़ वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसे दूर करने के लिए हम मार्केट से दवाइयाँ वगैरह लेकर आते हैं, लेकिन तब भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप घर पर ही आप एक बार ये सॉल्यूशन बनाकर और 3 दिन आप इसको ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि गले में खराश या खांसी या फिर कफ होगा, आपका हमेशा के लिए 3 दिन तक आप पीते रहेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो करना क्या है, इस तरह से मैंने एक अदरक का टुकड़ा ले लिया था, इसको इस तरह से ग्रेट कर लिया है। और ग्रेट करने के बाद हमें कोई सा भी कॉटन का कपड़ा ले लें या फिर इस तरह से कोई भी चुन्नी वगैरह ले लें, उसे अच्छी तरह से वॉश कर ले। तो मैंने इस तरह से पानी से थोड़ा सा वॉश कर लिया है। तो अब ये अदरक को हमने जो ग्रेट किया हुआ था, इसका हमें इस तरह से चुन्नी में डालकर या फिर कोई भी कॉटन का कपड़ा ले ले, इसका हमें रस इस तरह से निकाल लेना है। तो अदरक जो होता है उसका रस मैंने इस तरह से निकाल लिया है। सिर्फ हमें दो ही चीज़ें इस इसमें मिलानी है। तो अदरक का रस इस तरह से मैंने निकाल लिया है। जो अदरक जो है इसको आप चाय है उसमें भी डाल सकते हैं, इसको फेंकना नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, जितना भी इसका रस था मैंने निकाल दिया है। बाकी जो ये अदरक है आप इसको जब भी चाय बनाए तो चाय के अंदर इसको डालकर इसका यूज़ ले सकते हैं। तो अदरक के रस में अब हमें एक और चीज़ मिलानी है, तो वो है हमें शहद। तो शहद होती है वो हमारे गले के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और अदरक और शहद हमारे गले के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो 1 स्पून बड़ा मैंने इसमें शहद मिला दिया है। इसके बाद हमें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपको 3 दिन इसको सुबह और शाम को पीना है और हल्का सा आपको इसके साथ गर्म पानी पीना है। तो फ्रेंड जो ये सॉल्यूशन है इससे गला में खराश या खांसी या फिर कफ जो है बिल्कुल दूर हो जाएगा। सिर्फ ये दो चीज़ें जो हैं इसमें जो हमने मिलाई है, जो गले के लिए अदरक और जो शहद होती है बहुत ही अच्छा होती है। तो इसलिए दो चीज़ों से ही आपके गले में खराश और कफ वगैरह सारा दूर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे मेरे कुछ ऐसे टिप्स जो आपको पसंद आए होंगे। सबसे ज़्यादा आपको मेरा कौन सा टिप पसंद आया, कौन सा टिप पहले पता था, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।